हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक एक अलग हेडिंग में आती है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी दोस्तों इन क्वेश्चन में आपको गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कभी एवरेज प्रॉफिट, कभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कभी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 17 बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2026 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। यानी दोस्तों 1 अप्रैल 2026 को एक फर्म थी जिसके अंदर एसेट्स 75,000 की थी और इस एसेट्स में 5,000 का कैश भी इंक्लूड है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज 5,000 ऑन दैट डेट। और उस डेट पर फर्म के अंदर क्रेडिटर्स भी थे जिनकी अमाउंट थी 5,000। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ रुपीज 10,000 while partners capital accounts showed a balance of रुपीज 60,000। दोस्तों फर्म के अंदर एक रिजर्व भी पड़ा हुआ है जो 10,000 का है और पार्टनर्स की कैपिटल जो है उसका बैलेंस 60,000 हमें दे रखा है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% and goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profit per year of the existing firm। यानी अगर फर्म का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% हो और फर्म के गुडविल 24,000 हो जो कि 4 ईयर्स परचेज पर है और सुपर प्रॉफिट के बेस पर है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि एवरेज प्रॉफिट पर ईयर उस फर्म का क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजल्ट। अब पार्टनर्स कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी जो कि 60,000 थी और रिजर्व भी हमें क्वेश्चन में गिवन था जो कि 10,000 था। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 70,000 जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर निकाल ही लिया है 70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन था 20%। तो 70,000 इंटू 20% को हम लिख सकते हैं 20 अपॉन में 100। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट के जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 14,000 जो कि नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है। अब जब नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है तो सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो दोस्तों हमें पता नहीं है तो हमने एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही रख दिया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है 14,000 है तो इसको इतना ही निकाल के छोड़ देंगे। अब हम आगे यूज करेंगे गुडविल का फॉर्मूला क्योंकि हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने ऊपर निकाला एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन थे जो कि 4 थे। अब दोस्तों गुडविल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि 24,000 थी। अब यहाँ पर जो 4 मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा और इस तरह बच जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। अब दोस्तों जब हम 24,000 को 4 से डिवाइड देंगे तो ये 6,000 आ जाएगा और इस तरफ बचा हुआ है एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। अब दोस्तों जब ये माइनस का 14,000 यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इस तरफ बचे जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लास्ट स्टेप जब हम 6,000 और 14,000 को ऐड करेंगे तो 20,000 आ जाएगा जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा। और दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 a partnership firm had assets of rupees 2 lakh
इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹6,000 एंड बैंक बैलेंस ऑफ ₹14,000। यानी कि 1 अप्रैल 2023 को पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स थी 2 लाख रुपए की, जिसमें कैश भी इंक्लूड है 6,000 का और बैंक बैलेंस भी 14,000 का इसमें इंक्लूड है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स showed a balance of ₹1,90,000 and reserves constituted the rest। और जो पार्टनर्स कैपिटल है दोस्तों वो है 1,90,000 की और बाकी जो बचा वो रिजर्व है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स इज 10% and the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4 years purchase of super profits, find the average profits of the firm। यानी दोस्तों अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और फर्म की जो गुडविल है वो 60,000 है, जो कि 4 इयर्स परचेज पर निकाली गई है सुपर प्रॉफिट के बेस पर, तो आपको बताना है एवरेज प्रॉफिट उस फर्म का कितना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्योंकि हमें इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो कि सुपर प्रॉफिट की हेल्प से निकलेगा और सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से निकलेगा और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से निकलेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसका। एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे 2 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ भी नहीं थी जो कि हो गई 0। 2 लाख माइनस 0 यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी 2 लाख आ जाएगा। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने ऊपर निकाला 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन था 10%। 2 लाख का जब हम 10% करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 20,000। तो अब हमारे सामने नॉर्मल प्रॉफिट भी आ चुका है। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने ऊपर निकाला 20,000, तो ये इसको यहाँ। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फर्म की गुडविल हमें गिवन थी 60,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने ऊपर बना लिया था एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन थे जो कि 4 थे। अब दोस्तों ये जो 4 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी जब 60,000 इधर है 4 इधर आकर 60,000 को डिवाइड कर देगा और इस तरफ बच जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000 और 60,000 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 और इस तरफ बच जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस 20,000। अब दोस्तों इधर 15,000 था, 20,000 माइनस का जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे सिर्फ एवरेज प्रॉफिट बचा रह जाएगा। अब 15,000 और 20,000 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 35,000 हो जाएगा जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है और यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों आपको इन दोनों क्वेश्चन में 17 और 18 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर आने वाला वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए। थैंक यू।